कुछ हालात ऐसे बने हैं हजारीबाग में साइबर फ्रॉड को लेकर, अक्सर आप कुछ न कुछ बातें सुनते रहते होंगे। हमारे पास कई दफ़ा फ़ोन होता है, कई बार होता है कि हम वो वीडियो कवर नहीं कर पाते हैं। और अवेयरनेस के लिए ये आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि साइबर फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है हजारीबाग में। अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ जो तरीका अपनाया गया है वो बिल्कुल आप कहिए कि सातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपको ये बता दें, हेडिंग आपने देखा होगा, 1 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया गया है। एटीएम में गए थे और वहां पैसा निकालने की प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ है, LIC के मैनेजर हैं दिलीप पांडे जी, यही बताएंगे क्या कुछ हुआ था, क्या हुआ है सर। आज मैंने 3:30 के बीच में पंजाब नेशनल बैंक आनंदा चौक के ATM में गया था। मैंने अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन 10,000 का किया, मैंने निकाला भी। उसके बाद मेरा कार्ड उसमें फंस गया। कार्ड फंस जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश किया उस कार्ड को निकालने का। 15 से 20 मिनट हमने कोशिश किया, नहीं निकल पाया। उस बीच में वहाँ उस ATM में एक नंबर रखा हुआ था जो प्रिंटेड नंबर था कि वो बताया गया कि मैं PNB का मैनेजर बोल रहा हूँ और मैं गार्ड को भेज रहा हूँ, आपका कार्ड को निकाल देगा। मैंने आधा घंटा तक वेट किया, ना तो कोई गार्ड आया ना ही कोई बैंक के द्वारा आया। और नतीजा ये हुआ कि मेरा ATM फंसा रहा। इस बीच में 2-3 मिनट के लिए मैं थोड़ा बाहर गया पानी वगैरह पीने के लिए। तो मैंने देखा कि जब 2-3 मिनट के अंदर में मैं आता हूं तो मेरा कार्ड निकाल लिया गया। कार्ड निकाल लिया गया, किसी ने निकाल लिया। वहां कोई भी गार्ड उपलब्ध नहीं है, कोई एक भी गार्ड उपलब्ध नहीं है। ये आनंदा चौक पर जो PNB का ATM में। हाँ, उसके बाद मैंने जब निकला वहां से तो मैं देखता हूं कि 10 मिनट के अंदर में मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन 10,000 का फ्रॉड डेबिट हो गया। जैसे मैंने देखा तो मैंने तुरंत बैंक एक्सिस बैंक का मेरा कार्ड है, एक्सिस बैंक को मैंने कॉल किया टोल फ्री नंबर पे। मैंने अपने सारा उसको अकाउंट को फ्रीज कराया और सारे ATM वगैरह सारे को लॉक कराया। लॉक कराने के बाद मेरा टोटल 1,06,000 का 4 ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ है। 76,000 का, 10,000 का 3 ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं इसके सूचना थाना में भी देने जा रहा हूँ और आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ ताकि बैंक और बाकी पब्लिक के साथ ऐसी दिक्कत ना होने पाए। और चूंकि वहाँ बैंक वगैरह में कोई गार्ड उपलब्ध नहीं था। इस पूरी घटनाक्रम में लूप होल क्या आप देखे? लूप होल ये देखे कि बैंक की तरफ से मैंने देखा कि कोई गार्ड उपलब्ध नहीं होना सबसे बड़ी समस्या थी। ATM में क्योंकि सीनियर सिटीजन हर तरीके के लोग जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं, उनको आसानी से आप तो सक्षम है हर चीजों में, तब आपके साथ ये हुआ? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ प्रॉपर जो सिक्योरिटी होता था स्थिति नहीं आता, गार्ड नहीं था। मतलब ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में ये है मामला कि मान लीजिए कोई आदमी ऑथराइज आदमी किसी का वो नंबर वहाँ प्रिंटेड छोड़ रहा है तो बिना बैंक के परमिशन अनुमति के कैसे कोई छोड़ सकता है? और प्रिंटेड वो पेपर छोड़ा हुआ है कि कोई दिक्कत होने पे इस नंबर पे आप कॉल। मतलब इस घटनाक्रम में यही समझ में आता है कि ATM को नंबर चाहे हम दे सकते हैं। दिखाइए नंबर आपको दे सकते हैं। कौन सा नंबर है वो दिखा? ये नंबर लीजिए। मतलब यही है मामला इसमें सर कि आपका ATM उस मशीन में फंस गया, यानी फंसाया गया आपका और वो ट्रैप किया गया आपको। 87 यहाँ एक बार दिखा दिया सर। 87972 64490। ये नंबर कहाँ लिखा हुआ था? ये नंबर ATM रूम में प्रिंटेड पड़ा हुआ था। प्रिंटेड रखा हुआ था बगल में कि कोई दिक्कत होने पे इस नंबर पे कांटेक्ट किया। ये फोन किए तो क्या लगा? ये फोन आदमी बात कर रहा था, लगा है साहब? ये फोन करने पर देखिए इसका क्या आता है। इसमें आता है, देखिए ऑनलाइन PDF देख रहे हैं। स्पीकर पे लीजिए सर एक बार। ऑनलाइन PDF का है। रिंग हो रहा है, ये नहीं उठाएगा। स्पीकर पे ही है। देखिए ये जो नंबर छोड़ा गया था वहां पर, वो प्रिंटेड नंबर छोड़ा गया था और उस नंबर पे जब कॉल ये कर रहे हैं तो ऑनलाइन PDF पहले लिखकर आता है ट्रू कॉलर से और उसके बाद नंबर को जब उठाता नहीं। उस वक्त उठाया और क्या बोला? आधे घंटे में मैं गार्ड को भेज रहा हूँ। गार्ड को भेज रहा हूँ। गार्ड तो होता नहीं है। दूसरा गार्ड को भेज रहा हूँ, आप आपके कार्ड को निकाल देगा। पूरा यही कहानी है सर कि आपका ATM उसमें फंसता है, यानी फंसाया जाता है। आप परेशान होते हैं और इंतजार किया जाता है कि आप 2 मिनट के लिए भी बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे उसमें, किसी को देखने के लिए, किसी को ढूंढने के लिए, कोई मदद के लिए। गर्मी का समय है, पानी वगैरह पीना ही करना है। जैसे 2 मिनट के लिए हमने बाहर निकला ATM निकाल लिया गया। लेकिन ये भी इसमें एक चीज है कि ये ट्रांजैक्शन जो डेबिट हुआ है, पैसा निकाला गया आपका, वो ATM से भी निकाला गया, यानी पिन भी देख लिया गया।
मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है उसमें मशीन में कुछ लगाया हो, कैमरा लगा दिया हो, चाहे कुछ और लग दिया हो। बहुत बड़ा फ्रॉड है एक तरीके से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है बैंक की। चूंकि पिन मेरे एंगल से लीक होने को कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। आप कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखे वहां पर? आपको एक आदमी को ऐसा था, एक आदमी जो था, जो उसकी एक्टिविटीज हमको संदिग्ध में लग रहा है। संदिग्ध लग रहा है। पूरा डाउट है कि वही गेम करके उस गिरोह का सरगना, हमको उस गिरोह का निश्चित रूप से लड़का था, यंग लड़का था। हाँ, वो होगा 30-35 साल का। वो तो सीसीटीवी में आया होगा, पूरा क्लियर निश्चित रूप से होगा, निश्चित आया होगा। और ये जो टाइमिंग को आप देखो ना, टाइमिंग में आप यदि सीसीटीवी लगा हुआ होगा तो उसका फोटो हम देख के बता देंगे। बता दीजिएगा। ये आप बोल रहे हैं 4 ट्रांजेक्शन हुआ है? 4 ट्रांजेक्शन हुआ है। 10 का, हाँ 10 का 3 और 76 का 1। 76 का कहाँ पे हुआ है? बालाजी ज्वेलर्स में। मतलब 1 घंटे के अंदर 1,06,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया गया इनके एटीएम से। और भी होता है यदि हम इसको ब्लॉक नहीं कराते। अब ब्लॉक करवाए हैं तब ब्लॉक कराए। मतलब आप अवेयर हैं तब आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, सारा एटीएम, सारा पैसा झाड़ लिया जाएगा, पूरी कमाई झाड़ ली जाएगी। तो ये साइबर फ्रॉड पहली बार आपके साथ हो रहा है या पहले भी हुआ? मेरे साथ फर्स्ट टाइम। सुनते तो हमेशा होंगे, बराबर सुन रहे थे। अच्छा, क्या सावधानी बरत सकते हैं इसमें? आप कुछ बरत नहीं सकते? क्या किसके साथ होगा पता नहीं किसी को? सावधानी में सबसे बड़ा आप जो सावधानी चाहिए तो मैंने बरता, लेकिन अंदर में यदि किसी ने जानबूझ के को किया है, मालिक को कैमरा डाल दिया हो, चाहे फलना कर दिया हो, या बैंक लेवल में, उसको हम क्या कर सकते हैं? मेरे नॉलेज में तो है नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं सर? अभी हम चाहते हैं जो पैसा क्या उसका इमीडिएट रिकवरी हो। इमीडिएट रिकवरी, बिल्कुल। अभी साइबर थाना आप पहुंचे थे, यहाँ पर यही मुलाकात हुई आपसे? हाँ बिल्कुल। थाना में अभी कोई मुलाकात हो नहीं पाई किसी से? नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे थाना, हो जाएगा, रिपोर्ट करेंगे, जाएंगे रिपोर्ट करेंगे। लोगों से क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? लोगों में यही मैसेज देना है कि अधिक से अधिक सतर्क रहिए, और बैंक भी थोड़ा एक्टिव रखे, हर एक में गार्ड प्रोवाइड करे। और ये भी देखा जाए कि एटीएम में जो है कुछ लोग गलत ढंग से कोई कैमरा को नहीं डाल रहा है, चाहे और कुछ नहीं लगा रहा है। क्योंकि यदि नहीं लगाता तो ये स्थिति होने का प्रश्न पैदा होता है। क्योंकि ऐसा क्या स्थिति है जो कि नहीं निकल रहा है? एक घर मतलब क्या चिपकाया? आधा घंटा तो हमने कोशिश किया, चिपकाया हुआ था, कुछ फंसाया हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया। हमको समझ में ही नहीं आया, निकला नहीं। लेकिन कोशिश हमने एकदम जोर से भी खींचने की कोशिश किया, नहीं निकला ही नहीं निकला। और वही 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, वो सब वहाँ एटीएम नहीं। हमने सोचा इसको तोड़ भी देंगे, लेकिन चूंकि अंदर में था, उसको तोड़ने की स्थिति में भी नहीं थी। आपको लगा था उस वक्त कि ट्रैप किया जा रहा है? आपको कुछ आभास हुआ था वैसा लगा उस आधे घंटे में जब आप एटीएम निकालने की कोशिश कर रहे थे? वो लड़का जो पीछे जो बाद में आया ना, उस पर हमको संदिग्ध लग रहा है, उसकी भूमिका संदिग्ध। नहीं, पैसा निकला वो तो क्लियर हो गया, लेकिन उस वक्त आपको लग रहा था क्या कि कोई ट्रैप किया है, जानबूझकर किया, ऐसा कभी महसूस हुआ? देखिए, कुछ तो होगा तभी नहीं स्थिति आया है, कुछ तो होगा तभी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपको खींच रहे हैं कार्ड को, कुछ तो जरूर हुआ उसमें। और वो नंबर भी छोड़ कर गया, वो भी फर्जी है। ये नंबर आपको लगा ना, अभी नहीं उठा रहा, पहले उठाता था, अभी नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा है। जैसे आप जो लोग लग रहा था कोई नंबर भी, एक नंबर भी है। और देखिए ये बिल्कुल एकदम लापरवाही का नतीजा है। साइबर फ्रॉड तो होता ही है, लेकिन क्या लूप होल है आप सीधा क्लियर देख लीजिए कि एटीएम जो है पीएनबी का, और वहां पर गार्ड नहीं होने की वजह से ये घटना घटी है। आराम से कोई अंदर व्यक्ति जाता है, एटीएम मशीन को ब्लॉक करता है कि आप एक बार एटीएम डालिए, और एटीएम आप नहीं निकाल पाएंगे। जो इनके साथ एकदम वो जो घटना घटी है, एटीएम ये नहीं निकाल पाते, आधे घंटे तक कोशिश करते हैं, उसके बाद 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं और आकर देखते हैं कि एटीएम नहीं है। यानी उनको पूरा रेकी किया जा रहा था, ट्रैप किया जा रहा था, और 1 घंटे के दरमियान में 1,06,000 रुपए का ट्रांजेक्शन साइबर फ्रॉड हो जाता है। 4 ट्रांजेक्शन हो जाता है। बाकी अवेयर करने के लिए भी वीडियो है, ये साइबर थाने पहुंचे हैं, तमाम चीजें करेंगे, सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे, और बहुत सारी चीजें क्लियर स्पष्ट हो गई है। बहुत ज्यादा सातिर नहीं लग रहा, लेकिन घटना सातिराना तरीके से की गई है, क्योंकि ट्रांजेक्शन इन्होंने सीधा बालाजी को कर 76,000 रुपए बालाजी को भेजा। तो हो सकता है वहां से सीसीटीवी से आसानी से निकल जाए। टाइमिंग के साथ बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और साइबर फ्रॉड की कोई भी घटना घटी है आपके साथ तो बताइएगा जरूर। सारा चीज करके लॉक करवा दिया है। लेकिन सबसे पहला काम यही करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए। लेकिन फ्रीज करने से पहले ही 1,06,000। लेकिन उसके 10 से 15 मिनट में जब हम जब तक हम समझते तब तक काम नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद।